रामकृष्ण हरिमौली। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है नामदेव जी के पद, जिन्हें हम वारकरी संप्रदाय के माध्यम से जानते हैं। उनका जन्म नरसी बामनी मराठवाड़ा में 1270 में हुआ था। उनके पंढरपुर में समाधि भी है। इनके पिता का नाम दामा शेट्टी तथा माता का नाम गोनाई। इनके दादा नरहरि शेट्टी, इन्होंने दीक्षा यानी इनके जो गुरु थे उनका नाम है विठोबा खेचर। अब इन्होंने अपने पदों के माध्यम से भक्ति तथा समाज का आडंबर, जातीयता का विरोध आदि को वहाँ पर एक प्रस्तुति दी है। हम देखते हैं वह अपने पद के माध्यम से हमारे सामने कहते हैं। तत्कालीन स्थिति को लेकर कहा जाता है, एक बार संत नामदेव मंदिर में चले गए थे और उन्हें उस मंदिर से बाहर धकेल कर निकाल दिया गया था। और तब उन्होंने उस ईश्वर की आराधना की और उन्होंने ईश्वर की आराधना करने के बाद खुद ईश्वर के उस मंदिर का जो कलश है वह कलश उनकी ओर मुड़ गया। इतनी भक्ति में उनके शक्ति थी, ईश्वर को खुद उनकी ओर जाना पड़ा। और इसी विषय को लेकर तथा उन्होंने भक्ति तो दिखाई है, लेकिन समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था पर भी प्रहार किया है। वो कहता है, हीन दिन जात मेरी पंडरी के राया, ऐसा तुमने नामा दर्जी कायक बनाया। टाल बिना लेकर नामा राउल में गया, पूजा करते ब्राह्मण उनने बाहर ढकाया। देवल के पीछे नामा अलग पुकारे, जिधर जिधर नामा उधर देवले फिरे। नाना वर्ण गवा उनका एक वर्ण दूध, तुम कहाँ के ब्राह्मण हम कहाँ के सूद। मन मेरी सुई तनो मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। यानी संत नामदेव मंदिर में दर्शन के लिए चले गए हैं। उन्हें उनकी जाति के कारण मंदिर से बाहर निकाला गया है। तब वो ईश्वर से कहता है, ए ईश्वर, मुझे ऐसे हीन जाति में अपने जन्म क्यों दिया। और वह इस तरह से ईश्वर से आराधना कर रहे हैं। हाथ में वीणा लेकर, टाल लेकर वह चले गए हैं उस राहुल में और वहां पर जाकर वह ईश्वर का नाम स्मरण कर रहे हैं। लेकिन उन्हें जैसे मंदिर से नीचे ढकेल दिया गया, वह उस ईश्वर की आराधना करते करते उस मंदिर के पीछे का जो हिस्सा था वहां पर चले गए और अलग कहने लगे। अलग कहने के बाद वहां पर जिधर संत नामदेव चले गए थे उधर उस मंदिर का जो कलश था वहां पर घूमने लगा। यानी खुद ईश्वर को अपने भक्त के पास जाना पड़ा। जैसे एक दूसरा उदाहरण आपके सामने देना है, ईश्वर किस तरह से भक्त की ओर चले जाते हैं, तब हम भक्त पुंडलिक का वह उदाहरण देख लेता है। भक्त पुंडलिक को मिलने के लिए खुद ईश्वर वहां पर चले गए थे, उसी तरह से संत नामदेव को मिलने के लिए खुद ईश्वर वहां पर चले गए हैं। वो कहता है, अनेक अनेक वर्ण है, लेकिन अलग अलग जातियां हैं, लेकिन सबके अंदर वह ईश्वर स्थायी करता है, रहता है। सबके अंदर वहां पर ईश्वर का अवतार है, उसका अस्तित्व है। गाय का रंग चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसका दूध एक जैसा ही होता है। उसी तरह से उस ईश्वर का आराधना या ईश्वर का अस्तित्व उसी तरह से है। और इसलिए वो कहता है, मैं उस खेचर जी का दास हूं। और इस तरह से वह सामाजिक
स्थिति पर प्रहार करता है। हम उसमें देखते हैं इस पहले पद में यहाँ पर एक तरफ जाति व्यवस्था पर प्रहार किया गया है, दूसरी तरफ नाम का महिमा तथा भक्ति का जो स्वरूप है, भक्ति की शक्ति इसमें दिखाई देती है। तीसरी तरफ सामाजिक एकता का उदाहरण दिखाई देता है। चाहे वर्ण अलग अलग हो, लेकिन सबका वह उद्देश्य जो जीवन का या ईश्वर का अस्तित्व सब एक ही है, चाहे उसे अलग अलग नाम से पुकारते हो लोग। और इस तरह से पहले पद में उन्होंने कहा है। दूसरे पद में वो कहते हैं, संत सु लेना संत तू देना, संत संगति मिली दुस्तर तिरना। संत की छाया संत की माया, संत सम्मति मिले गोविंद पाया। और संत संगति नामा का भो न जाई, संत संगति में रहियो समाई। संत नामदेव संगति का महत्व बता देता है। वो कहते हैं गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, संतों के साहित्य में रहना चाहिए। संत किसे कहा जाता है? जिसके जीवन में विरक्ति है, जो किसी मोह माया में नहीं है, अपने जीवन में उदार है, जिस सिर्फ समाज कल्याण के लिए उसका जन्म हुआ है। वो मोह माया के पीछे नहीं पड़ता, कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, उसका अनुकरण आचरणीय होता है, उसे संत कहा जाता है। जिसकी संगत में चले जाने के बाद जीवन की सारी पीड़ाएं हार जाती है, नष्ट हो जाती है, उसे संत कहा जाता है। जिस व्यक्ति के जो अंतर्मन है, उस अंतर्मन में जो विरक्ति है, उसका नाम संत है। हम वहां पर बड़े बड़े अलग अलग आज के माहौल में देखते हैं, वह जो संत के नाम पर अलग अलग समाज में जो बुराइयां दिखाई दे रही है, वो अलग है। जो कहने के लिए संत है, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी, राम नाम जपना पराया मालापना, यह स्थिति है। लेकिन यह कहता है संतों की माया में चले जाओ। संत की संगति कैसी होती है? जैसे चंदन के पेड़ पर नीम का पेड़ चला गया तो उस नीम के पेड़ को भी चंदन का सुगंध आ जाता है, खुशबू आ जाती है उसकी। उस तरह की संतों की संगति हो जाती है। संतों की संगति उस समंदर की जैसी होती है, जिस तरह छोटे नली नाले जाकर उसे मिल जाता है और उसका एक रूप हो जाता है, वो संतों की संगति है। संत कभी खुद के बारे में नहीं सोचते, अपने भक्त को, अपने सानिध्य में आने वाले उस हर एक व्यक्ति को एक मोक्ष की राह दिखाते हैं। जैसे परिस होता है, परिस को स्पर्श करने के बाद लोहे का भी स्वर्ण बन जाता है, सोना बन जाता है। उस तरह की संत की अवस्था होती है। जैसे मराठी में कहा जाता है, जगाच्या कल्याणा संताची विभूति देह कष्टविते परोपकार, यानी जगत कल्याण के लिए संतों का जन्म होता है और इसे संत कहा जाता है। और ऐसे संतों की संगति में जाने के बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है। और इसलिए संत नामदेव कहते हैं कि उन संतों की संगति में जाने के बाद वहां पर ईश्वर प्राप्त होता है। कौन से संतों की? जिनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो कहते हैं वही करते हैं, जो सत्य की राह पर चलते हैं, कोई मोह माया में उनका जीवन रमता नहीं है। और उस संतों के अगर उदाहरण देना है तो हम देख लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां पर कहा जाता है कि संत तुकाराम महाराज तथा रामदास स्वामी को वहां पर सुवर्ण मुद्राएं देने के लिए चले गए थे। तब रामदास स्वामी ने भी और तुकाराम महाराज ने भी वह जो धन था, जो संपत्ति थी, वो उन्होंने स्वीकार ही नहीं है। और इसमें चित्त की उदारता दिखाई देती है और वह संत होता है। और इसलिए ऐसे संतों की संगति में मनुष्य ने जीवन जीना चाहिए, जहां पर उदारता हो, प्रेम हो, सही राह हो, जहां पर जाने के बाद किसी बात की चिंता न हो। जैसे पेड़ होता है, पेड़ के पीछे हम नीचे बैठ जाते हैं, वो पेड़ हमें फल तो खाने को देता है, ऊपर से छाया दे देता है, सहारा दे देता है। उस पेड़ को काटने के बाद भी उसकी लकड़ी भी जीवन में उपयोगी आ जाती है। इस तरह के संत होते हैं, सिर्फ समाज के लिए जीवन जीने वाले, उन्हें संत कहा जाता है। और ऐसे संतों की संगति में मनुष्य ने जीवन जीना चाहिए। आगे कहता है, हिंदू आना तर्क आना, दुहा तो ज्ञाना सियाना।
हिंदू पूजे देहुरा मुसलमानू मशीती नामा सोई सोविया जग देहुरा न मशीती। कवि कहता है, नामदेव संत नामदेव कहता है, ईश्वर मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, ईश्वर मनुष्य के हृदय में है। मनुष्य के जो समाज में जिन्हें हमें हमारी आवश्यकता है उसकी सहायता करना, यानी उसमें ईश्वर है, उसमें ईश्वर की सेवा है। एक उदाहरण दे देता हूं। हम मंदिर के लिए जा रहे हैं, कोई दिव्यांग व्यक्ति रास्ते में वहां पर गिर पड़ा है, प्यासा है, उसे सहायता चाहिए, उसे हम देख रहे हैं, लेकिन उसे देखते देखते हम मंदिर में चुपचाप जा रहे हैं ईश्वर की आराधना करने के लिए, तो वह आराधना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को जाकर सहायता करना, उसे पानी पिलाना, यह ईश्वर है। यह मंदिर और मस्जिद में ईश्वर नहीं है। ईश्वर मनुष्य के घट घर वहां पर हृदय में है, उसके आचरण में है, उसके विचारों में है, उसके व्यवहार में है। हम देखते हैं, एक बार गधे को प्यास लगी थी तो गंगा जल पिलाने वाले भी संत हमारी इस भूमि में होकर गए हैं, और वह यही शिक्षा देते हैं कि जानवरों में भी उन्होंने ईश्वर देखा, और वहां पर ईश्वर है। इस आडंबर में ईश्वर नहीं है। मस्जिद में या मंदिर में घंटों बैठने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आचरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। हम दूसरों के काम उपयोग में आने चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जो समाज में असहाय है, अनाथ है, जिन्हें किसी का सहारा नहीं है, उसका सहारा बनना, उसे सहायता करना, किसी के साथ षड्यंत्र नहीं करना, सरलता के साथ जीवन जीना, यानी ईश्वर है। और इसलिए वो मंदिर और मस्जिद का विरोध कर लेते हैं। वहां पर ईश्वर नहीं है, ईश्वर मनुष्य के आचरण में है, वह शुद्ध जीवन में है, शुद्ध विचारों में है। और इस तरह से वह संत नामदेव कहते हैं, इस तरह से लोगों को दिखाने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है। और आज की वर्तमान स्थिति में वो कहते हैं अगले पद में, भगत भला बाबा काढ़ला बिन परतीते पूजे सीला, टेक नावे दावे करे स्नान, हीरे दे आशीन माथे कान, गली पाहिरे तुलसी की माला, अंतरंगति कोयला सा काला, नामदेव कहे ए बेटा बलू भीतरी लाप ऊपरी हिंगलू। आज के वर्तमान में जो साधु जिसे हम कहते हैं, उस पर प्रहार करते हुए वो कहते हैं कि गले में माला पहनने से, नदी में कई बार स्नान करने से वहां कोई साधु नहीं बनता, या टीका लगाने से साधु नहीं बनता। जो बाह्य परिवेश जो है उसके अनुरूप हम उसे साधु नहीं कर सकते। जिसके माथे पर टीका है लेकिन मन में कालिक है, उसे हम साधु नहीं कहेंगे। गली में भले ही गली तुलसी की माला है, लेकिन उनका अंतर्मन काला है, अंतर्मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावना नहीं है, हमेशा दूसरों का बुरा सोचता है। ऐसे व्यक्ति साधु नहीं है। जैसे दुष्ट जो ये व्यक्ति कैसे होते हैं, जो समाज को दिखाने के लिए साधु बनते हैं। हम कई उदाहरण देख लेते हैं। कई बड़े बड़े साधु आज जेल में चले गए हैं, जिनके नाम में भी ईश्वर का नाम था, फिर भी वह जेल में है। उनकी काली कर तो समाज में सामने आ गई। तो ऐसे साधु पर टिका टिप्पणी यहां पर नामदेव जी करते हैं। वो कहते हैं ऐसे जो सिर्फ हाथ में माला लेकर यह ईश्वर की आराधना करने की नौटंकी करना, समाज को गुमराह करना, समाज का शोषण करना, यह साधु के तत्व नहीं है, साधु के लक्षण नहीं है। तो साधु यह ईश्वर के भक्ति में तल्लीन रहता है, उसकी एक ही संपत्ति होती है, ईश्वर नाम। और इस तरह से कवि कहता है जो अंतर मन में जिसके कोयला है, कोयला कैसा होता है, जो गर्म है उसे हमने हाथ में ले लिया तो हाथ को जला देता है, काला है उसे हमने हाथ में ले लिया, हाथ को कालिक लगाकर चला जाता है। ये कोयले की अवस्था होती है। और ऐसे बुरे विचार यानी मन का वो कालापन, और ऐसे व्यक्ति जो साधु बनने का आडंबर करता है, नौटंकी करता है, इस ऐसे लोगों पर नामदेव जी प्रहार करता है। अंतर्मन में कोयला है। और ऐसे लोग जो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए नौटंकी किया करता है, तो ऐसे साधु नहीं होते। मराठी में जिसे संधि साधु कहा जाता है।
तरह से नामदेव जी ने, जो वारकरी संप्रदाय में एक अग्रगण्य स्थान पर माने जाता है, जिन्होंने वहां पर अपना जीवन ही समाज सेवा के लिए अर्पित किया विठ्ठल भक्ति में, तथा उन्होंने अपने इस साहित्य के माध्यम से समाज में जो आडंबर करने वाले हैं उन पर प्रहार तो किया है, समाज को सही राह दिखाई है, समाज को वहां पर एक पथ दिखाया है। और ऐसे संत नामदेव जी ने जाति व्यवस्था तथा समाज में गुरु का स्थान, या समाज में जो लोग आडंबर करते हैं या मस्जिद मंदिर में ईश्वर ढूंढने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों पर प्रहार क्या होगा दिखाई देता है। जय हरि।